अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवादा हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह की रक्षा प्राप्त है वह सीमाहीन है, जबकि पांडवों की सेना जिसे भीम की रक्षा प्राप्त है वह सीमित है। कहानी के रूप में व्याख्या। अब युद्धभूमि में दृश्य बहुत ही रोचक बन चुका था। दुर्योधन अभी भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था, आत्मविश्वास और डर के मिश्रण से भरा हुआ। वह चारों ओर देखता है, एक ओर उसकी विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों की सुसंगठित लेकिन कम संख्या वाली सेना। उसे याद आता है उसके पास कौन कौन से योद्धा हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा। हर ओर रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और सैनिकों की लहरें। दुर्योधन मुस्कुराता है, थोड़ा आत्मविश्वास लौटता है उसके चेहरे पर। वह कहता है, गुरुदेव, हमारी सेना तो अपार है। भीष्म पितामह जैसे योद्धा उसकी रक्षा कर रहे हैं। उनके रहते हमें कौन हरा सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए, उसके शब्दों में घमंड झलक रहा है और भीतर भय भी छिपा है। वह यह भी कहता है, पर पांडवों की सेना उन्हें तो केवल भीम संभाल रहा है। वह सेना सीमित है, पर्याप्त है। वास्तव में यह वाक्य एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। दुर्योधन अपने सैनिकों को हौसला देना चाहता था कि वे सोचें, उनकी शक्ति अनंत है। लेकिन भीतर से वह जानता था, धर्म की शक्ति, भीम की वीरता और अर्जुन की निष्ठा, इन सब का सामना केवल संख्याबल से नहीं किया जा सकता। भीष्म की रक्षा में उसकी सेना अपर्याप्त लग रही थी, पर वास्तव में भीम की रक्षा में पांडवों की सेना पर्याप्त से भी अधिक थी, क्योंकि उनके साथ सत्य, धर्म और श्री कृष्ण थे। इस तरह यह श्लोक हमें सिखाता है, कभी कभी बाहरी शक्ति बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन सच्ची शक्ति उस पक्ष में होती है जहां सत्य और धर्म होता है।